सुना आप लोगों ने। आवाज पतली कर दे, मोटा पन्ना रहे, दो माइक चलने के बढ़िया बना दो। सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय सेवधनु तोरा साहस बाव सम सो रिप मोरा सब लगाव बिहाई समाजा अरुन्नत मारे जन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो सो माने बिलगाव बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर और समाजा माने समाज। धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो करें एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से महात्मा जी का कार बनने वाला नहीं। तो किया क्या जाएगा? तो बोले न तुम्हारे जन है शब राजा सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा। एक और महात्मा श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया। विरोध में क्यों है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया। अब भगवान शंकर इनके गुरुदेव हैं, इसलिए ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए और धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने लगे। मेरा ध्यान महात्मा जी से हटकर धनुष तोड़ने वाले की ओर केंद्रित हो गया। जैसे परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया। जैसे ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में धनुष का खंडन किया। और गुरुदेव भगवान धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में विचार करने लगा। यही कार्य अगर परशुराम जी महाराज करें, गुरुदेव भगवान की सेवा परशुराम जी महाराज करें तो अच्छा है, और वही कार्य अगर धनुष तोड़ने वाला करे तो बुरा है। अरे भाई, जैसे ये सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया। और धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में मेरा विश्वास कहता है, अगर मिथिला में आज भगवान शंकर भी आ जाएंगे तो भगवान शंकर के क्रोध से भी धनुष तोड़ने वाले को, धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान बचा लेंगे। विचार करने लगा, और जिस समय मैंने चिंतन किया तो एक निष्कर्ष निकल करके मेरे सामने आया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि गुरुदेव भगवान की सेवा करना ये धर्म है। गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन करना ये धर्म है।
भाई व्यक्ति अधर्म करे और अधर्म करने वाले व्यक्ति का विरोध किया जाए, ये तो नीति कहती है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म करे तो क्या धर्म करने वाले व्यक्ति का भी विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और शंकर जी कहते मात पिता प्रभु गुरु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जानी, ये नियम है, सिद्धांत। तो आज धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया है, धर्म किया है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले के विरोध में अगर परशुराम जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है, ये उचित नहीं है। आइए दूसरी बात, बहुत छोटे छोटे क्रम में हम लोगों की वार्ता होती, बात सभी लोगों की समझ में आवे, तर्क क्या हुआ है, प्रश्न क्या हुआ है और उत्तर क्या हुआ है, ये सब लोगों तक पहुंचे, है ना, सब लोग समझे इस बात को। आइए दूसरी बात, महात्मा जी करें जैसे धनुष तोड़ा, जिसने भी शंकर जी का धनुष तोड़ा है, और शंकर जी है भगवान, शंकर जी है भगवान, और ये भगवान का आयुध है, भगवान के आश्रित है। और जो लोग भगवान के आश्रित हो जाते हैं उनका संसार में कोई बाल बाका, भाई जो लोग संसार के हैं, संसार के लोगों का बाल बाका किया जा सकता है, लेकिन जो लोग संसार से आसक्ति छोड़कर जो लोग भगवान के हो गए तो फिर उनका बाल बाका, क्योंकि सिद्धांत कहता है जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई त्रैलोक में बाल बाका नहीं कर सकता है। सीम की चाप सके को तासू और बड़े रखवार रमापति जासू। अब भगवान शंकर जिसको बचाना चाहे क्या उसको कोई मार सकता है? भगवान शंकर जिसको बचाना चाहे क्या उसको कोई तोड़ सकता है? क्योंकि भगवान शंकर के लिए कहा गया है भगवान शंकर ऐसे महापुरुष है, ऐसी शक्ति है, ऐसे देव है, देव ही नहीं ऐसे महादेव है जो भाग्य का लेखा भी मेट सकते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। अरे भगवान शंकर तो भावी को भी मेटने वाले हैं। अगर भगवान शंकर चाहते तो धनुष को बचा लेते, और ये धनुष भगवान शंकर के अधीन है, भगवान शंकर की सानिध्यता में है, भगवान शंकर के अनुकूल है। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने आज भगवान के आयुध पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। चलें और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के महात्मा जी से दो बातें हो जाएं। स्वामी जी प्रणाम। बेटा प्रसन्न रहो और सब कुशल मंगल, मस्त रहो। मस्त तो हमें हमेशा मस्त रहते हैं। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रहो। और आप प्रसन्न हो? नहीं, हम प्रसन्न नहीं। अरे ले अब खुद प्रसन्न नहीं हो, कहा दो। उसका कारण है क्योंकि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया है। कारण हमारी अप्रसन्नता का कारण है शंकर जी का धनुष इस सभा के मध्य दो खंडों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि क्रोध के मूल में जो है वो धनुष का टूटना है। और महाराज अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है तो महाराज हमने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहु धनुही तोरी लड़काई तब कबहू नाश्रिस कीन गोसाई। अरे हमने बालकाल में अनेकों तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, ऐसा दर्शन कभी नहीं दिया, और आज तो दर्शन प्रदर्शन भी प्रारंभ किए हो, तो ये ठीक नहीं है। महाराज धनुष पर ममता है तो ममता का कारण क्या है, ममता का हेतु क्या है? आदरणीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य
तपस्वी, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले, पृथ्वी के समान धैर्यता रखने वाले, सूर्य के समान गंभीरता रखने वाले स्वामी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ ममता के मूल्य में क्या है। चलो आओ, चलो एक अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की। आओ थोड़ी देर कान हमारी तरफ करो सब लोग। लक्ष्मण ने कहा कि जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसको कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान से सुनना। मान लो कोनो शंकर जी का मंदिर तोड़ रहो हो, तो आप लोग क्या करोगे? उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। करने लगो तो इनके साथियों तो बोले तुम काहे विरोध कर रहे हैं? अब ये भगवान का है तो भगवान खुद ही बचाएंगे। सोचो जरा, क्या ये तर्क लगेगा? जो भगवान का है उसको इसलिए छोड़ दिया जाए जो भगवान बचाएंगे उसको। भाई एक यंत्र इधर भी संचालक का खोल दीजिए, इसको लगा दो धीमे से। तो ये तो निरर्थकवादी नीति हो गई, निराशावादी नीति। भगवान के भरोसे हो जाना, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु। हमारी आपकी लड़ाई बेटा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है। भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक परमात्मा की वाणी से ही कहा जा रहा है। क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। ये सब व्यक्ति को कर्म के अधीन रह करके। और आप लोग सुन रहे हैं आदरणीय श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी की बीच में जो वार्ता हो रही है बड़ी ही सारगर्भित, और इसी से प्रभावित हुए हमारे कमेटी के पदाधिकारी आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष जी हरीश चंद्र पालीवाल जी, आपकी ओर से ये 80 पुष्प मुद्राएं दोनों भगवानों के चरणों में, और आप हैं हमारे श्री सत्तन महाराज जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं हमारे रमेश चंद्र वर्मा जी, आपकी ओर से दोनों लोगों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं आदरणीय हमारे अरविंद अनुरागी जी जो सह अध्यापक हैं और आप करगांव में कार्यरत हैं। आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय हमारे रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना अच्छा सुनना चाहेंगे श्री परशुराम जी के द्वारा आपको उतना अच्छा सुनाया जाएगा। आप लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग भी आगे आ जाइए तो समाज और भी अच्छी लगने लगेगी। हाँ भाई, जब तक आंखों में आंखें न मिले तो क्या आनंद है? ये बात आंखें मैं चाहूंगा अपने विपिन भैया जी से और इधर आ जाओ, जितेंद्र महाराज जी से, बबलू भैया जी से, सभी लोग आगे आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। ऐसे बैठो तो थोड़ी आनंद, खोपड़ी डुले तो आनंद आवे। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो हम और सरल कर दें इसको। बैठ जाइए सभी लोग। हम बोलिए एक बार, बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की, बोलिए श्री लखनलाल की जय। अब एक बात